अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत मुबारक हो। आज जो जॉश इंग्लिश ने सबक सिखाया है इंग्लैंड को, वो अब याद रहेगा काफ़ी अरसे तक। इंग्लैंड को यस बड़ी अच्छा स्कोर किया, यस बड़ा ज़बरदस्त पुट किया, यस एक अच्छी बारी ली इंग्लैंड के प्लेयर्स ने, बैन टकेट ने। लेकिन जो जॉश इंग्लिश ने सबक सिखाया है इंग्लैंड टीम को, वो आई थिंक बड़ा ही दर्दनाक और दुख वाला सबक है। जिस तरह पाकिस्तान हारी थी और बड़ा दुख हुआ था, आज इंग्लैंड के हारने से भी इतना ही दुख हो रहा है, क्योंकि एक बड़ा ज़बरदस्त टोटल कर लिया था, बड़ी ज़बरदस्त बारी ले ली थी, और उस बारी की वजह से ये हुआ था कि बड़े लोगों को लग रहा था कि अब इंग्लैंड जो है ये टफ होगा, लेकिन इंग्लैंड जो है वो जीतेगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ज़बरदस्त बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, एक कैलकुलेटेड बैटिंग की। यही कैलकुलेशन जो है ज़रूरी है इस चैंपियन ट्रॉफी में, चाहे पाकिस्तान में खेल रहे हो चाहे दुबई में खेल रहे हो, ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो क्राउड की करना चाहता हूँ। आज लाहौर के क्राउड ने आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त ओवर, पूरा क्राउड भरा हुआ था, बड़ी ज़बरदस्त जो थे लोग आए हुए थे। फुल पैक स्टेडियम था, और पैक स्टेडियम से जो जज्बा नज़र आता है, जो जोश नज़र आता है, जो जुनून नज़र आता है, वही चीज़ जो होती है वो देखने के काबिल होती है। और आई थिंक पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी जो लोग देखते हैं जो उधर हैं, वो ये पूरे दुनिया को यही मैसेज जा रहा है कि दे नीड मोर आईसीसी इवेंट्स। क्योंकि जब आप छोटे होते हो, या जब जब हम छोटे थे, उसमें 1996 का वर्ल्ड कप हुआ या चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान जीता, वो भी पाकिस्तान लेके आया। तो जब इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में होंगे तो और जो चीज़ें देखने को मिलेंगी, और क्राउड का जज्बा आएगा, और दैट इज़ व्हाट इट इज़। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पाकिस्तान में खेल रहे हो, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो, वो उसकी वजह से जो है वो चीज़ें हो रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बैन टकेट की थोड़ी सी बात करते हैं। बैन टकेट ने आज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। यस, एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड मैच हार गया, लेकिन बैन टकेट की जो परफॉर्मेंस थी आई थिंक वो बहुत ज़्यादा याद रहेगी लोगों को। क्योंकि आईसीसी का आई थिंक हाईएस्ट स्कोर है, बैन डकेट का अपना आई थिंक हाईएस्ट स्कोर है। तो ओवरऑल जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस जब आपकी आती है, यस एट द एंड ऑफ द डे आप मैच हार जाते हो, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर आप मैच नहीं जीते तो बहुत अच्छे प्लेयर जो हैं वो काउंट नहीं करते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 6 महीने बाद, साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद देखोगे तो बैन टकेट को इस बात की खुशी होगी। यस, एट द एंड ऑफ द डे मैच जीतना बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्कोर भी करना, अपनी टीम को वो मजबूत देना, एक कॉन्फिडेंस देना, आई थिंक ऐसा टीमें जल होती हैं। यस, एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड हार गई और ऑस्ट्रेलिया जीत गई, लेकिन इंग्लैंड ने भी कोई कम जान नहीं लगाई, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू सी। पाकिस्तानी फैंस के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात थी। कल जो है वो मैच होने जा रहा है। हाँ जी, कल मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का। कुछ लोग कह रहे हैं बारिश हो जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जीत जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया जीतेगा। जो भी मैच हो, मेरी दुआ यही है कि तगड़ा मैच हो, अच्छा मैच हो, खांसी के बगैर वाला मैच हो, और बड़ा ही जो है वो अच्छा मैच हो एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि मैं पाकिस्तानी फ़ैन हूँ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये जीत जो है उनको चाहिए, मोर हंगरी टूवर्ड्स है। क्योंकि अपने मुल्क में पहला मैच हार के अब वो हंगरी हैं कि वो ज़्यादा करें। तो आई थिंक जिन जान लगानी पड़ेगी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आई होप कि पाकिस्तान कल जो है वो चारों खाने चित कर दे इंडिया को। और इंडिया जो है इट्स नॉट अ बैड टीम, लेकिन फिर वही होता है कि एक टीम ने जीतना है, एक टीम ने हारना है। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा। यस, इंडिया पेपर पे बहुत हैवी, बड़ी तगड़ी लग रही है, लेकिन चारों खाने चित पाकिस्तान उसी वक्त करती है जब वो डाउन एंड अंडर होती है। तो पाकिस्तान को बहुत बहुत जो है वो ये चीज़ मिलनी चाहिए। ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस जो है वो बहुत ही हाइप पे जा रहे हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका का मैच हो जाए, चाहे वो इंडिया का मैच हो जाए बांग्लादेश के साथ, चाहे वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हो जाए, और आज का मैच आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिल रहे हैं। और इसी तरह ही जो आईसीसी के मैचेस होते हैं, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं, जो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस होते हैं, उनको अगर आप देखते हो, उनको आप देख करते हो तो फिर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो आई होप कि कल का मैच जो है वो एक्सपेक्टेड हो, तगड़ा मैच हो, ज़बरदस्त मैच हो, अप एंड डाउन्स हो। जितना तगड़ा मैच दुबई में लास्ट टाइम विराट कोहली ने निकाला था, आई थिंक कल पाकिस्तान निकाल जाए। मेरे मुताबिक जो है वो पाकिस्तान को बैटिंग पहले करके तगड़ा स्कोर करना चाहिए। चेस भी अगर कर सकते हैं तो कर ले, वो पिच पर डिपेंड करता है, देख के पता चलेगा पिच कैसी है, पिच नहीं है। लेकिन अगर आपका बोर्ड ऑन द स्कोर होगा और जितना स्कोर आप अच्छा कर सकते हो और जितना तगड़ा स्कोर कर सकते हो, ये जो
10 आखिरी 10-12 ओवरों में हमने अपने ऊपर टैग लगा लिया है, इस टैग को हटाना पड़ेगा कल, और उसको टैग को हटा के जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास कोई और चांस नहीं है, इट इज़ इन एंड आउट फॉर देम, क्योंकि अगर वो मैच जीतेंगे तो आगे प्रोसेस कर सकते हैं, अगर हार जाएंगे तो फिर बांग्लादेश का मैच यस लोग देखने आएंगे, दिल वाले जब वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो जाएगा तो बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। मुश्किल वक्त में ही आसानी जो है, मुश्किल वक्त के बाद ही आसानी आती है। सो आई होप कि पाकिस्तान का जो है वो तगड़ा खेले, ज़बरदस्त खेले, इतना अच्छा खेले जितना अच्छा काफ़ी अरसे से लोग कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, स्टार्स कह रहे हैं, जो लोग टीवी बैठे हैं वो लोग कह रहे हैं। मैं इतनी दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान कल मैच जीते और यही हो, अल्लाह अपना अमर करे और मैच जो है वो पाकिस्तान के नाम हो जी, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तानी फैंस को, मुझे जो लोग पाकिस्तान को दुनिया में सपोर्ट करते हैं उनको ये मैच चाहिए कल, क्योंकि मेरे जितने भी लोग फैंस सपोर्ट करते हैं वो मेरी ज़िंदगी के अगले 4-5 माह या हमारा जो साल है वो कैसे जाएगा वो कल का मैच डिसाइड करेगा, क्योंकि आई थिंक जिंद जान पाकिस्तान के साथ धड़कती है। यस, इंडिया इज़ अ वंडरफुल टीम, मैंने पहले भी कहा है, कोई शक नहीं है, विराट कोहली इज़ वन ऑफ द बेस्ट, रोहित शर्मा इज़ द बेस्ट, लेकिन पाकिस्तान टीम को आई थिंक दे आर मोर हंग्री टूवर्ड्स देम, और उनके साथ साथ उनके फैंस भी हंग्री हैं। सो आई होप कि पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कल दे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे। बार बार एक ही बात की जा रहा हूँ, दुआ कबूल होने, दुआएं कबूल हो जाती हैं, दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। सो आई होप कि कल तकदीर पाकिस्तान के साथ हो, कल तकदीर जो है वो पाकिस्तान की चमके और पाकिस्तान मैच जीते। ओवरऑल आज मैच का बहुत मज़ा आया, लाहौर वॉज ऑल पैक्ड अप, बहुत ज़बरदस्त, और एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देके मैच जीता, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हाई स्कोरिंग गेम था, छक्के लगे, चौके लगे, मज़ा आया, और ओवरऑल जो है वो चैंपियन ट्रॉफी का लेवल अप हो गया। सो लेवल अप करने के लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का शुक्रिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।